हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज। आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। जो लोग आप में से डेफिनेटली जानना चाहते हो, जिस तरह आप लोग इंटरेस्टेड हो अपने क्रश में, क्या वो आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं आपके क्रश या नहीं हैं। सो उनकी मैं करंट एनर्जीज चेक करूँगी इस टाइम, देखूँगी कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आप लोगों को लेकर, एंड आप लोगों के बीच की सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के बीच की, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। एंड देन मैं देखूंगी क्या उनको आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, या क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। आपके क्रश जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जिनकी तरफ आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके लिए रीडिंग है। जेंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आपको बताऊंगी, जो भी रेजोनेट होगा आपने वही अपने लिए कंसीडर करना है। आपने कंपल्सिवली जो है वो कुछ भी अपने ऊपर जो है ना इम्पोज नहीं करना। ओके, सो लेट्स ही जान लेते हैं इस टाइम जो आपके क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है। सो स्टे पॉजिटिव गाइस। वीडियो आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं इस टाइम आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अवली नंबर 7। कैंसर इस पर्सन का ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं। एंड देन वी हैव इट्स अ मलिका ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इस टाइम तो दिख रहा है आपके ये जो क्रश हैं इनकी करंट एनर्जी, यस वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। दे रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, यस, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, कुछ कोशिश, कुछ हार्ड वर्क, किसी तरह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना फोकस्ड होके आप लोगों के सामने अपने आप को शो करना चाहते हैं कोई एक्शन के थ्रू। यस, बिकॉज यहाँ पे फील हो रहा है विदावली इस इंसान को, ये जो भी आपके क्रश है ना इनकी करंट एनर्जी है आप लोगों की तरफ आने की। मे भी आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हो सकते हो, काफ़ी चेंज हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी नेचर काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के बीच में मे भी कोई सोशल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट आपके ये जो क्रश है ना वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इतनी विल पावर और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी तरफ आके बात कर सकें। बिकॉज इनको ऐसे लगता है जैसे आपकी तरफ आना काफ़ी मुश्किल है। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली आप इनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से शायद हो सकता है इनको बहुत ही केयरफुल हो के आप लोगों से बात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड ये इस टाइम काफ़ी इंडिसाइसिव है। बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है आप लोगों से किसी तरह से बातचीत करना। बिकॉज यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, ये करना चाहते हैं, बट इसके लिए इनको लगता है कि अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए इस इंसान को हद से ज़्यादा जो है ना, क्योंकि ये जो डिसीजन है या फिर ये जो आपसे बातचीत है ना, ये करने के लिए इनको एक तरह से अपने माइंड को भी काफ़ी ऐसे लग रहा है मोल्ड करना है, एंड साथ ही साथ इनको कुछ एक्शन ऐसे लेना है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है, ठीक है। इसीलिए इनको लगता है कि इनके अंदर इस तरह से बात करने के लिए आपसे या आपसे कनेक्ट होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक हिम्मत लेके आनी पड़ेगी और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, यस, बट ये जो है ना कुछ लोगों का नेम वली भी हो सकता है, यस, इफ़ यू और दिस पर्सन इज़ अ मुस्लिम। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे वली नाम हो सकता है कुछ लोगों का, बट ये जो भी आपके क्रश हैं इनको मुश्किल इस वजह से लग रहा है बिकॉज इनको ऐसे लगता है जैसे आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप लॉजिक से देखते हो। लाइक आप अपने दिल से ज़्यादा जो है ना वो अपने दिमाग को साथ लेके चलते हो। दैट्स वाई इनके लिए जो है ना ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो रही हैं। क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि आपसे बात करें ना करें, करें तो किस तरह से करें, बिकॉज उसके लिए इनके अंदर एक विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये आप सारे चैलेंजेस को फेस करके आपकी तरफ आ सकें। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चैलेंजिंग दिख रही हैं, यस, दैट्स वाई यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि इनके लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आ सकें, आपको डील कर सकें, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए चैलेंजिंग है।
जिसके लिए इनको हद से ज़्यादा जो है वो अपने अंदर जो है ना वो एक स्ट्रेंथ को लेकर आने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, बिकॉज़ इनको बहुत हट के जो है ना वो अपनी लाइफ में चीज़ों को इस बार एक तरह से फेस करना पड़ रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ दिख रहा है आपको लेकर एनर्जीज आपकी तरफ आने की कि ये इन्होंने इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं किया, या इस तरह का कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। सो 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू या तो आप या फिर ये आप दोनों के क्रश में से या तो एक इंसान लॉन्ग टाइम से सिंगल है, अदरवाइज एक इंसान डिवोर्सी हो सकता है। बट इनको इस टाइम जो है ना समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ना अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेकर आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अभी इतनी विल पावर इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई कि ये आपको फेस कर पाएँ, मे बी दैट्स वाई ये कोई ना कोई टाइम ले रहे हैं अपना। इनके सामने 2 रास्ते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस रास्ते को चूज़ करने का डिसीजन लें, बिकॉज़ ये एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इनको नहीं समझ आ रही क्या करें, कुछ चीज़ें ना अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रही इनको, बिकॉज़ इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली डिटैच हो, कोल्ड हो। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टाइम से या तो आप सिंगल हो, कोई इंसान आपको आपके अपने जो है वो कैलिबर का नहीं मिल रहा, आप लोगों की बात कर रही हूँ, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो, जिसकी वजह से इनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं कि पता नहीं आप इनके सामने कैसा एक्ट करोगे, या किस तरह से अगर ये आपको कुछ बोलते हैं तो रिएक्ट कैसा कर सकते हो आप। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि अच्छा मैं कुछ यहाँ से भी देखती हूँ कि क्या जो है ना वो आपके क्रश की आपको लेकर करंट एनर्जी है, वीवर्स के क्रश की उनके लिए क्या करंट एनर्जी है, किस एनर्जी में है। वी हैव इट्स अ ब्लेसिंग्स, ओके, वी हैव इट्स अ री एनर्जाइज, टर्न अवे, एंड वी हैव इट्स अ मिस्ट्री। या डेफिनेटली इनकी एनर्जी जो है ना ऐसी है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने आप के अंदर इतनी एनर्जी लेकर आना चाह रहे हैं जिससे ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएँ, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि हो सकता है कि जैसे आप लोग जो हो ना अगर ये आने की कोशिश भी करते हैं ना बहुत अच्छे वे से भी, तो मे भी आप इस इंसान से जो है वो किसी तरह से दूर भी जाओ, बिकॉज़ इनको आपके बारे में अभी चीज़ें कुछ क्लैरिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है। इनको लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में हो, या फिर इनको समझ नहीं आ रही कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, या आपका एक जो है ना बिहेवियर इनके साथ कैसा हो सकता है। बिकॉज़ अभी तक तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में इनको आप दिख रहे हो कि आप बहुत लॉजिकल हो, दिमाग से ज़्यादा चीज़ों को देखते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने इमोशंस को लेकर चीज़ों को डील करो या इमोशनली डील करो, वो चीज़ें इनको लगता है आप में नहीं है। यस, एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी करते हो या फिर इनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, इनको ऐसे लगता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें इनको अभी बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये भी शायद आपकी तरफ आने के लिए अपने अंदर उतना जो है ना वो एक पावर नहीं लेकर आ पा रहे, जबकि ये कुछ ना कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपने आप को ना री एनर्जाइज करें। अगर इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो जा रही है, डाउन जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट लग रही हैं, तो ये अपने अंदर दोबारा से उस एनर्जी को एक तरह से री एनर्जाइज करना चाह रहे हैं कि ये अपने आप को बूस्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके बारे में जब सोचते हैं तो ये लो हो जाते हैं, तो अपने अंदर दोबारा से एक तरह से हिम्मत लेकर आने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास बढ़ पाएँ या आपकी तरफ आ पाएँ। बट स्टिल इनको फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना इस इंसान से दूर चले जाओगे, या आप इस इंसान से दूर जा रहे हो, आपका कुछ बिहेवियर या आपका कुछ एक्ट ऐसा देख रहे हैं। दैट्स वाई इनको ये सब चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ रही हैं, जो इनके लिए मुश्किल हो रहा है अभी। पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जबकि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ आप लोगों की तरफ आके। लेकिन इनको ये है कि आप ना उनसे दूर जा रहे हो, जितना ये चाह रहे हैं कि आप इनके करीब आओ या ये कुछ डिसाइड कर पाएँ, उतना ही चीज़ें ये जो है ना यहाँ पे इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं आपके और इनके बीच में सिचुएशन चल क्या रही है, आपके और आपके क्रश के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है, देन मैं देखूँगी कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेट्स सी करंट सिचुएशन, वीवर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है वीवर्स और उनके क्रश के बीच में। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ हर्ट, इट्स अ पेन। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी रिजेक्शन भी दे दी हुई है किसी ना किसी को, या फिर आप दोनों में से किसी को रिजेक्शन मिली है। यस वी हैव, इट्स अ आशिका,
आई थिंक आप लोगों का ऑलरेडी कोई ना कोई जो है ना वो या तो कोई रोमांटिक सीन या फिर कोई आपका आपस में कोई रोमांस या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है यहाँ पे रहा है, और ये रिलेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक भी हुआ है। यस, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आप या आपके क्रश दोनों में से किसी एक के पास चॉइस थी और इन्होंने आपको या फिर आपको रिजेक्ट करके या फिर आपने इनको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ किया है। यस, उस वजह से भी आपके बीच में विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम सिचुएशन जो है काफ़ी पेनफुल, काफ़ी हर्ट, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चल रही है। आप दोनों में से या तो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर हो सकता है कुछ लोगों में से दोनों ही दुखी हैं, बट करंट सिचुएशन ये चल रही है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहा, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहा है किसी और के साथ, और वहाँ पे उसका ब्रेकअप हुआ है, वहाँ पे पेन मिली है। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है ना वो इंटेंसिवली जो है ना वो काफ़ी पेन में है, काफ़ी डिसहार्ड है, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो है उनका एक रिलेशन को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है ना वो अपने आप को रिलेशनशिप के लिए अब आगे भी फर्दर जो है ना वो ओपन अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट का कोई ना कोई हार्ट अटैक है जिस पे रिकवर करना, जिसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि एक इंसान जो है ना ऑलरेडी दूसरे को रिजेक्ट कर चुका है, कि एक रिलेशन को या तो रिलेशन के बाद एंडिंग हुई है, या फिर हो सकता है एक ने रिलेशनशिप की ऑफ़र दी थी बट उस दूसरे के पास चॉइस थी, उसने किसी और को चूज़ करके आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीन दिख रहा है यहाँ पे। यस, और आप दोनों में से एक इंसान जो सिचुएशन जो चल रही है ना, मुझे लग रहा है आप दोनों में से एक इंसान बहुत बुरे तरीके से ना दुखी दिख रहा है यहाँ पे। यस, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे भी कोई इंसान जो है वो, अगर एक के पास चॉइस थी दूसरे ने उस दूसरे को रिजेक्ट किया क्योंकि एक के पास चॉइस थी उस वजह से, तो दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं उस चीज़ से डेफिनेटली काफ़ी जेलसी भी हुई है कि उसके अंदर क्या ऐसी कमी थी जिसकी वजह से आपने या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और वो सिचुएशन आपके बीच में इस टाइम काफ़ी हर्टफुल और काफ़ी पेनफुल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सोरो ग्रीफ की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना, या फिर आप दोनों में से एक सिचुएशन में मुझे दिख रहा है एक इंसान जो है ना वो बहुत हद से ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज है, दुखी है, पेन की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, रिलेशनशिप के फेलियर की वजह से, चाहे वो आपके साथ रिलेशन रहा है या किसी और के साथ रहा है, ये सिचुएशन दिख रही है। अगर तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच की चल रही है तो आगे डेफिनेटली जो मैं देखूंगी कि आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसका आउटकम भी सेम एज इट इज़ आपके साथ रेजोनेट होगा। आप चाहे उसको ट्रस्ट करो या ना करो, बट वो आप ही के लिए होगा अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो। नंबर 3 and 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 23, 26, 36, 37 ये भी एज दिख रही है। यस, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। वीवर्स के क्रश क्या उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, प्लीज़ शैडो बताइएगा। ओके, वी हैव इट्स अ 9 of Swords। वीवर्स के क्रश क्या उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, या तो आप दोनों ही जो है वो एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अदरवाइज़ ये जो आपके क्रश हैं इनका ज़ोडिक साइन जो है ना वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वी हैव 7 of Coins। क्या वीवर्स के क्रश इनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। वीवर्स के क्रश, वी हैव इट्स अ 5 of Staff। इस टाइम ये जो आपके क्रश दिख रहे हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में दिख रहे हैं, और मुझे यहाँ पे एनर्जी स्टार्टिंग से ही आपको पता है, मैं आपको बता रही हूँ इनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ें हो रही हैं। क्रॉस रोड पे खड़े हुए इनको समझ ही नहीं आ पा रही। वी हैव 9 of Staff। गाइस यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश है ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास 8 of Cups की एनर्जी है, 10 of Staff की। डेफिनेटली कि आपके क्रश इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। यस, एंड ये कहीं ना कहीं जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि ये इस सारी सिचुएशन को फ्रूटफुल कैसे बनाएं। डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ हद तक एनर्जी दिख रही है इनकी आप लोगों में इंटरेस्ट की, बट ऑलरेडी यहाँ तो आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपके अपने आपस के कोई कन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को वो फ्रूटफुल बना सकें, या फिर इस सारी सिचुएशन का उनको आउटकम अच्छे वे में मिल सके। लेकिन उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है विद द 9 of Swords एंड विद द 5 of Wands। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ, मैंने जैसे बताया किसी के पास चॉइसेस थी, उसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो चीज़ें
एक तरह से आप कह लो कि डिस्टर्ब या बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुई हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं, इन्होंने आपके साथ कोई जो कनेक्शन में, सिचुएशन में, या जो रिलेशन आपका अगर इनके साथ रहा है तो उसमें मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत रूड, बहुत टफ़, बहुत जो है ना आपके साथ स्ट्रिक्ट कोई बिहेवियर किया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ इस तरह का क्लैश बना लिया है कि अब इनके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है। अगर ये चीज़ों का सोल्यूशन चाह भी रही हैं तो इनको वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बट लिटिल बिट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों के क्रश को उनमें इंटरेस्ट है और वो ये जो सारी सिचुएशन चल रही है उसको अब वेट कर रहे हैं कि किस तरह से फ्रूटफुल बना सकते हैं आप लोगों की तरफ आके। बिकॉज एक तो दिख रहा है यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहते, बट उनको ऐसे लगता है कि आपको अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन इतनी बन चुकी है ऑलरेडी बीच में, जिसने एक ने रिजेक्ट किया उसकी वजह से, कि यहाँ पे सिचुएशन सेटल डाउन करना या फिर दोबारा से किसी इंसान को अपना जो इंटरेस्ट शो करके उसका ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, ओवर थिंकिंग दिख रही है, मेंटली स्ट्रेस है, काफ़ी एक मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है आपके ये क्रश का। कुछ लोगों की साइड से मैं सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज कुछ लोगों के जो क्रश है ना वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान है और आप वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको अपना जो है ना वो ये इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट शो करके आपका ट्रस्ट किस तरह से गेन कर सकते हैं, या आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशन को कैसे जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इंटरेस्ट कुछ लोगों को है, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों को है क्योंकि ये ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। यस, और उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, मेंटली स्ट्रेस है, और आप उस चीज़ों को किस तरह से रिलीज़ करना है जो पास्ट में इनकी तरफ से हुई हैं या आप दोनों के बीच में हुई हैं, या उनको किस तरह से लेट गो करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है ना, इन्होंने इमोशनली डिटैचमेंट आपको शो की है या फिर इमोशनली आपसे सेटिस्फाई नहीं थे। यस, दैट्स वाई इन्होंने आपको छोड़ के या तो किसी और को चूज़ किया या फिर आपको ही रिजेक्ट कर दिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। कुछ लोग यहाँ पे दुबई, इजिप्ट से हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है वहाँ पे हो सकते हैं, ये अर्बन एरिया से कुछ हो सकते हैं, जैसे विलेज लाइफ हो गई, समथिंग लाइक दिस, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। बट ये आप लोग, कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे, बहुत मुझे जो है ना वो एक मिनिमल सी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के क्रश को इंटरेस्ट है। बहुत कम लोगों के क्रश को उनमें इंटरेस्ट है जिनके बीच में ऑलरेडी कुछ ऐसी सिचुएशन रह चुकी है, और अब वो उन चीज़ों को किस तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट अपना किस तरह से शो करके आपका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं जो है वो बहुत मुश्किल लग रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान भी हैं। और पास्ट का जो कुछ रहा है उसको रिलीज़ करना इनके लिए उनको लगता है बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लाइक किस तरह से आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ें किस तरह से, कुछ चीज़ों को लेट गो करके जो पास्ट की हैं, जो आप सर्व नहीं कर रही, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी ओवरवेलम्ड हुए हैं ये इमोशनली एंड स्ट्रेस को लेकर भी। सो नंबर 10 1 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 8 5 9 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये हद से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।